कहानी की स्टार्टिंग होती है साल 1944 से। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जहां हिटलर की नाजी फौज चारों तरफ से कीमती चीजें लूट रही थी। उसी दौरान उन्होंने जोन्स को भी पकड़ लिया, जो यहाँ एक बेहद दुर्लभ खंजर की तलाश में आया था। वो खंजर फिलहाल एक नाजी ऑफिसर के पास था, जिसने उसे अपने बैग में छुपा रखा था। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके का फायदा उठाकर जोन्स वहां से भाग निकलता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन किस्मत देखो, उसी गाड़ी में दो नाजी ऑफिसर भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि गाड़ी चलाने वाला उन्हीं की टीम का है, मगर हकीकत में वो खुद जोन्स होता है, जो चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। कुछ देर बाद उन्हें शक हो जाता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, जोन्स वहां से निकलकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ये ट्रेन नाजी सैनिकों की थी, जिसमें वो ढेर सारी बेशकीमती चीजें जर्मनी ले जा रहे थे, और उसी में वो खंजर भी था। जोन्स उस डिब्बे तक पहुंचता है जहां खंजर रखा होता है, लेकिन बॉक्स खोलते ही पता चलता है कि वो असली नहीं बल्कि उसकी एक नकली कॉपी है। असल में वो नाजी सैनिक जिसने खंजर को पैक किया था, एक वैज्ञानिक था। उसे पता था कि उस खंजर की अहमियत कितनी ज्यादा है। उसके पास एक छोटी सी मशीन भी थी, जिसे किसी दूसरे वैज्ञानिक ने बनाया था, और उसी मशीन से टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। जोन्स समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर वहीं रुका तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए वो दूसरे डिब्बे में जाता है जहां उसका दोस्त बंधा पड़ा होता है। वो उसे आजाद करता है और निकलने की कोशिश करता है। तभी वही वैज्ञानिक सामने आ जाता है जिसके पास टाइम ट्रेवल मशीन होती है। जोन्स उसे जोरदार मुक्का मारकर मशीन छीन लेता है और ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। अब नाजी सैनिकों को पता चल जाता है कि जोन्स ट्रेन में ही है, तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। तभी ट्रेन के आगे जबरदस्त धमाका होता है। जोन्स अपने दोस्त के साथ पानी में छलांग लगा देता है और दोनों की जान बच जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि ये धमाका अमेरिकियों ने किया था। अब जोन्स के पास वो टाइम ट्रेवल मशीन थी। यहाँ से कहानी करीब 25 साल आगे बढ़ती है। साल होता है 1969। अब जोन्स एक कॉलेज में प्रोफेसर बन चुका है और इतिहास पढ़ाता है। क्लास में वो स्टूडेंट से सवाल पूछता है, पर कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी वहाँ एक लड़की होती है, हेलेना, जो उसके हर सवाल का जवाब दे देती है। यह सुनकर जोन्स काफी खुश हो जाता है। वो सबको बताता है कि एक साइंटिस्ट ने कभी ऐसे बहुत सारे एडवांस हथियार और डिवाइसेस बनाए थे जिनसे टाइम ट्रेवल तक मुमकिन था। क्लास खत्म होने के बाद जोन्स बाहर निकलता है और हेलेना उनके पीछे पीछे जाती है। इस पूरे वक्त उन पर एक CIA एजेंट की नजर होती है। अब जोन्स एक बार में पहुंचता है। कुछ देर बाद हेलेना वहां आती है और कहती है कि वो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। उसे पुरानी और नई चीजों के बारे में जानना बेहद पसंद है। फिर वो उसी टाइम ट्रेवल डिवाइस के बारे में बात छेड़ती है। ये सुनकर जोन्स उसे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाता है। वहां वो हेलेना को वही टाइम ट्रेवल डिवाइस दिखाता है और बताता है कि जिसने इसे बनाया था उसने इसका आधा हिस्सा तोड़ दिया था। ये बस उसका एक हिस्सा है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी अचानक CIA एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जोन्स के पास टाइम ट्रेवल मशीन का वो हिस्सा मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि वो उस हिस्से को हथिया पाते, हेलेना उसे लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ CIA एजेंट्स जोन्स को पकड़ लेते हैं और गाड़ी में बैठाकर पूछताछ करने लगते हैं कि वो लड़की उस टाइम ट्रेवल डिवाइस को लेकर कहां गई है। जोन्स शांत रहकर कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब वो उसे गाड़ी में आगे ले जा रहे होते हैं, तब सड़क पर बहुत बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि उसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले थे। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए वो लोग तय करते हैं कि अब जोन्स को पैदल ही ले जाना पड़ेगा। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जोन्स वहां से भाग निकलता है और सीधा अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि हेलेना दरअसल एक चोर है, जिसने कई साल जेल में बिताए हैं। वो कीमती चीजें चुराकर उनकी नीलामी करती है। अब जोन्स तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उस टाइम ट्रेवल डिवाइस का हिस्सा वापस लाना ही होगा। इसीलिए वो उस होटल में पहुंचता है जहां हेलेना उसी डिवाइस की नीलामी करने वाली होती है। वहां पहुंचकर जोन्स उसी साइंटिस्ट को देखता है जिससे उसने साल 1944 में इसी डिवाइस का हिस्सा हासिल किया था। असल में वो साइंटिस्ट वहां अमेरिकनों को धोखा देने आया होता है। बाहर से वो नासा के साथ काम करता दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो असल में जर्मनी का साइंटिस्ट है, जो सारी जानकारी जर्मन लोगों तक पहुंचाता है। जोन्स उसे पहचान लेता है और फिर हेलेना के पास जाकर कहता है कि तुम ये नीलामी नहीं कर सकती। तभी वहां अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई उस डिवाइस को पाने की कोशिश में लग जाता है। उसी दौरान वो जर्मन साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल डिवाइस के हिस्से को लेकर भाग जाता है। जोन्स और हेलेना उसका पीछा करते हुए बाहर तक पहुंचते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो नाजी साइंटिस्ट उस हिस्से को लेकर निकल चुका होता है और अपनी टीम से जा मिलता है। असल में वो एक साथ CIA और नासा दोनों के साथ काम कर रहा था, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो दरअसल एक जर्मन एजेंट है। तभी एक CIA एजेंट उससे कहती है, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत से लोग खतरे में पड़ गए हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वो
वो साइंटिस्ट अपना असली चेहरा दिखाता है। वो उसे गोली मार देता है और ठंडे लहजे में कहता है, मैं एक नाजी था और हमेशा नाजी ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ जोन्स अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचता है। उस दोस्त के पास एक शिप होता है। जोन्स उससे कहता है, मुझे समंदर की गहराइयों में उतरना है और इसके लिए तुम्हारे शिप की जरूरत है। उसका दोस्त मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद हेलिना और उसका असिस्टेंट भी वहां पहुंचते हैं। रास्ते में हेलिना पूछती है, अगर आपको टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना मिले तो आप कौन सा वक्त चुनेंगे? जोन्स थोड़े इमोशनल होकर जवाब देता है, मैं उस पल में जाना चाहूंगा जब मेरे बेटे की एक हादसे में मौत हुई थी, ताकि मैं उसे बचा सकूं। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और वहां से निकल जाता है। अगली सुबह तक वो सब उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। दरअसल वहीं कहीं एक पुराना जर्मन शिप डूबा हुआ था और अब इन्हें उसी तक पहुंचना था। सब मिलकर समंदर में गोता लगाते हैं और गहराई में उस जगह तक पहुंचते हैं जहां वो डूबा हुआ शिप पड़ा होता है। वो शिप के अंदर जाते हैं और वहां एक बॉक्स पाते हैं। बॉक्स को लेकर वो ऊपर सतह पर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आते हैं देखते हैं कि वही नाजी साइंटिस्ट और उसके आदमी जिन्होंने टाइम ट्रेवल मशीन का हिस्सा छीना था, अब उनके शिप पर कब्जा कर चुके हैं। वो लोग वो बॉक्स भी छीन लेते हैं जो जोन्स पानी की गहराइयों से लेकर आए थे। जब बॉक्स खोला जाता है तो उसके अंदर एक पत्थर होता है जिस पर कुछ लिखा होता है पुरानी भाषा में। भाषा इतनी पुरानी थी कि कोई भी उसे पढ़ नहीं पाता। इसी वजह से वो साइंटिस्ट उस पत्थर को लेकर हेलिना के पास पहुंचता है, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसे ऐसे पुराने लिखे हुए चिन्ह पढ़ना आता है। लेकिन चालाकी से हेलिना उसे गलत जानकारी देती है। मौका मिलते ही वो वहां ब्लास्ट कर देती है और अपने असिस्टेंट व जोन्स के साथ एक दूसरी नाव में बैठकर वहां से भाग निकलती है। भागते वक्त जोन्स उस पत्थर को अपने साथ ले आता है। वो नोटिस करता है कि पत्थर बेहद भारी है तो वो उस पर आग लगा देता है। कुछ ही देर में वो पत्थर पिघलकर सोने की प्लेट में बदल जाता है। जब वो उस प्लेट पर लिखी बातों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें उसी साइंटिस्ट के ताबूत का जिक्र है जिसने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी। उस पर लिखा होता है कि उसे कहां दफनाया गया है और वही मशीन का दूसरा हिस्सा भी छिपा हुआ है। अब वो सब जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उस हिस्से को हासिल करना चाहते हैं। ये लोग उस शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचते ही हेलिना के असिस्टेंट को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं। जोन्स उनका पीछा करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। तब हेलिना कहती है, उसकी चिंता मत करो, उसे खुद को संभालना आता है। इसके बाद वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां उस साइंटिस्ट का ताबूत दफन है और जहां टाइम ट्रेवल मशीन का दूसरा हिस्सा भी छिपा है। लेकिन वहां नाजी साइंटिस्ट के लोग पहले से मौजूद होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ताबूत में मशीन का दूसरा हिस्सा कहां है, जबकि जोन्स को सब मालूम होता है, क्योंकि जिस पत्थर को उसने सोने की प्लेट में बदला था उस पर सटीक जगह लिखी थी। इसलिए जोन्स उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक नदी मिलती है जिसके ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज बना होता है। वो लोग उस पुल को पार करके उस जगह पहुंचते हैं जहां वो ताबूत रखा होता है जिसमें साइंटिस्ट को दफनाया गया था। जब वो ताबूत खोलते हैं तो अंदर से साइंटिस्ट का कंकाल मिलता है और साथ ही उन्हें मशीन का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है। उसे देखकर जोन्स बहुत खुश हो जाता है। हेलिना ताबूत को गौर से देखती है और नोटिस करती है कि उस पर बने निशान आज के जमाने के हैं, जैसे घड़ी और एरोप्लेन के चित्र, जबकि जब ये मशीन बनाई गई थी तब ऐसी आधुनिक चीजें मौजूद ही नहीं थीं। इससे साफ पता चलता है कि वो साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के बाद भविष्य में यात्रा कर चुका था। दरअसल उसके हाथ में एक ऐसी घड़ी होती है जो बाकी सबकी सोच से भी ज्यादा एडवांस होती है, इतनी एडवांस कि आज के टाइम में भी वैसी कोई घड़ी नहीं बनी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ से निकल पाते, नाजी साइंटिस्ट अपने गुर्गों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और जोन्स से टाइम ट्रेवल मशीन का दूसरा हिस्सा छीन लेता है। वो दोनों हिस्सों को जोड़ता है लेकिन फिर भी मशीन चालू नहीं होती। तभी वो उस पुराने साइंटिस्ट के स्केलेटन से उसकी घड़ी निकालता है और मशीन के ऊपर रख देता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है मशीन ऑन हो जाती है। ये देखकर नाजी साइंटिस्ट पागलों की तरह खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकता है। वो जोन्स और हेलेना को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हेलेना का असिस्टेंट आकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और इस गोलीबारी में जोन्स भी जख्मी हो जाता है। वो हेलेना से कहता है, तुम अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मजबूरी में हेलेना को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर नाजी साइंटिस्ट जोन्स को पकड़ लेता है और कहता है, अब मुझे वो जगह मिल चुकी है जहाँ से मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वो जोन्स को अपने साथ प्लेन में ले जाता है। उधर हेलेना और उसका असिस्टेंट उनका पीछा कर रहे होते हैं। हेलेना अपने असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाकर कहती है, क्या तुम इसे उड़ा सकते हो? वो जवाब देता है, मैं ट्राई करूंगा। हेलेना खुद बाइक से उस प्लेन का पीछा करती है जिसमें जोन्स है और किसी तरह वो उसी प्लेन में चढ़ जाती है। पीछे से उसका असिस्टेंट भी दूसरे प्लेन में आ रहा होता है। जोन्स से नाजी साइंटिस्ट कहता है, अब मैं टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ, मुझे उस जगह का पता चल चुका है जहाँ से ये मुमकिन है। और तभी आसमान में तेज रोशनी दिखती है और उस रोशनी के अंदर नाजी साइंटिस्ट का प्लेन गायब हो जाता है। दरअसल वो टाइम ट्रेवल
करके पास्ट में पहुंच चुके होते हैं जहां पर जंग चल रही होती है। उनका प्लेन अब क्रैश होने लगता है। हेलेना उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। वो खुद भी गिरने वाली होती है लेकिन तभी जोन्स उसे बचा लेता है। दोनों प्लेन से नीचे गिर जाते हैं लेकिन उनका पैराशूट टाइम पर खुल जाता है और दोनों की जान बच जाती है। यहाँ पर वो असली साइंटिस्ट भी मौजूद होता है जिसने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी। उसी वक्त वो अपनी मशीन पर काम कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है जहां से एक प्लेन गिरता हुआ दिखाई देता है। वो दरअसल वही नाजी साइंटिस्ट का प्लेन होता है जो मशीन चुराकर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गया था। प्लेन नीचे आकर जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। वो असली साइंटिस्ट उस जगह जाता है जहां प्लेन गिरा था। वहां उसे नाजी साइंटिस्ट का शव दिखता है और उसके हाथ में वही एडवांस घड़ी होती है जो असल में उसी साइंटिस्ट की थी जिसे नाजी साइंटिस्ट ने फ्यूचर में जाकर उसके स्केलेटन के हाथ से चुराया था। वो चुपचाप जाकर अपनी घड़ी उसके हाथ से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हमें जोन्स और हेलेना दिखाए जाते हैं। जोन्स हेलेना से कहता है कि जब उस साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी तो उसने उसकी सेटिंग ऐसी रखी थी कि अगर कोई भविष्य में उसका इस्तेमाल करे तो वो पास्ट में उसी जगह पहुंच जाए जहां वो खुद मौजूद था। फिर जोन्स कहता है, मैं अब वापस फ्यूचर में नहीं जाना चाहता। मेरी जो थोड़ी सी जिंदगी बची है मैं इसे यहीं पर बिताना चाहता हूँ। तभी वही असली साइंटिस्ट वहां पहुंचता है जिसके हाथ में टाइम ट्रेवल मशीन होती है। वो जोन्स से कहता है, इस मशीन से तुम अपने वक्त में लौट जाओ, लेकिन जोन्स मना कर देता है और कहता है कि वो यहीं रहना चाहता है। ये सुनकर हेलेना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अगर तुम वापस नहीं गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जोन्स फिर भी नहीं मानता तो हेलेना उसे जोरदार मुक्का मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब जोन्स को होश आता है तो वो खुद को अपने वक्त में पाता है और उसके पास टाइम ट्रेवल मशीन रखी होती है। दरअसल हेलेना उसे वापस लेकर आई थी जबकि जोन्स का दिल वहीं 2000 साल पीछे रह गया था। वो यहाँ लौटकर खुश नहीं होता। तभी हेलेना उसके पास आती है और कहती है, मुझे पता है तुम अकेले हो इसलिए तुम वहाँ रहना चाहते थे। तभी वहाँ जोन्स की वाइफ आ जाती है जिसे हेलेना ने ही बुलाया था। जोन्स और उनकी वाइफ पहले अलग हो चुके थे लेकिन अब उसे फिर से देखकर जोन्स की आंखों में खुशी और सुकून लौट आता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।